रूस यूक्रेन की सालों से चली आ रही जंग आप देख ही रहे हैं। अब रूस यूक्रेन के बाद इजराइल और ईरान जंग के मैदान में कूद चुके हैं। मिडिल ईस्ट में जिसका डर था अब वही हो रहा है। इजराइल ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए और आपको यह बता दें कि इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों के साथ साथ परमाणु ठिकानों पर भी बमबारी की है। ईरान सरकार ने देश भर में इमरजेंसी लागू कर दी है और इजराइल ने ईरान पर बम, ड्रोन और फाइटर जेट से गोले बरसाए। इजराइल के 200 फाइटर जेट्स ने ईरान में तबाही मचा कर रख दी। लेकिन अब इस जंग का अंजाम क्या होगा ये पूरी दुनिया समझ रही है और ईरान ने जंग की कसम खाते हुए इजराइल पर 100 ड्रोन हमलों में पलटवार भी किया। तो आइए देखते हैं ये जंग अब कहां तक जाएगी। इजराइल ने ईरान में तबाही मचा दी। एक और भीषण जंग शुरू। इजराइल ने 200 से ज्यादा लड़ाकू विमानों से ईरान पर बोला हमला। ईरान के 20 टॉप कमांडर मारे गए, 6 परमाणु वैज्ञानिकों की मौत। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर भी बरसाए बम। ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम और बैलिस्टिक मिसाइलें भी तबाह। शुक्रवार सुबह 3:30 पर अचानक से पूरा ईरान टहल उठता है। इजराइल की तरफ से ईरान पर ऐसी बमबारी होती है कि पूरे ईरान में तहलका मच जाता है। इजराइल ने ईरान पर 200 लड़ाकू विमानों के साथ 5 फेज में हमले किए। इजराइल ने इन हमलों को ऑपरेशन राइजिंग लॉयन नाम दिया है। इजराइल के इन हमलों से ईरान की राजधानी तेहरान टहल उठती है। तेहरान के उत्तर पूर्वी इलाकों में भी धमाके ही धमाके सुनाई पड़ते हैं, क्योंकि ईरान एटम बम बनाने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। इजराइल और अमेरिका नहीं चाहते हैं कि ईरान परमाणु शक्ति वाला देश बने, लिहाजा ईरान पर सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक शुरू होती है और पहले फेज में ईरान के टॉप कमांडरों को निशाना बनाया जाता है। और इस हमले में ईरान के टॉप 4 मिलिट्री कमांडर समेत 20 सैन्य अफसर मारे जाते हैं, जिसमें ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के कमांडर हुसैन सलामी मारे गए हैं। ईरान के आर्मी चीफ मोहम्मद बाघेरे भी इजराइल के हमले में मारे गए हैं। बाघेरे ईरान की सेना के सबसे प्रमुख स्तंभ थे। इजरायली हमले में सुप्रीम लीडर खामेनेई के शीर्ष सलाहकार अली शमखानी को भी निशाना बनाया गया। शमखानी ईरान की कूटनीति का एक उभरता हुआ चेहरा था। इजराइल ने अपने दूसरे फेज के हमलों में ईरान की परमाणु साइट्स पर बम बरसाए। इजराइल ने ईरान के शिराज और तबरीज शहरों के साथ साथ नतांज न्यूक्लियर साइट पर हमले किए। इस हमले में ईरान के 6 परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। ईरान की न्यूज एजेंसी तस्नीम की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली हमले में जो 6 परमाणु वैज्ञानिक मारे गए हैं उनके नाम हैं अब्दुल हामिद मिनोचेहर, अहमद दरेजा जुल्फगारी, सैयद अमीर हुसैन फकी, मुतला बिजादे, मोहम्मद मेहदी तेहरानची और फेरेदोन अब्बासी। इन हमलों के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया, हमने ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम के केंद्र नतांज पर हमला किया है। हमने ईरानी परमाणु बम पर काम कर रहे ईरान के प्रमुख परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाया है। हमने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के केंद्र पर भी हमला किया है। इजराइल ने तीसरे फेज में ईरान की राजधानी तेहरान के शहरों पर हमले किए। तेहरान के उत्तर पश्चिम में तबरीज शहर को भी निशाना बनाया गया। शहर के न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर और 2 सैन्य ठिकानों पर हमले हुए हैं। तेहरान के दक्षिण में इस्फहान शहर, तेहरान के दक्षिण पश्चिम में अराक शहर, तेहरान के पश्चिम में करमनशाह शहर को ईरान ने निशाना बनाया। इजरायली हमले में ईरान के प्रमुख परमाणु साइट नतांज को भारी नुकसान पहुंचा है। इसी साइट पर ईरान यूरेनियम संवर्धन का काम कर रहा था, जिससे परमाणु बम बनाया जा सकता है। आपको बता दें कि इजराइल के हवाई हमलों में 78 लोग मारे गए हैं और 329 घायल हुए। इजराइल ने चौथे फेज में ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल सिक्योरिटी सिस्टम को निशाना बनाया और फिर 5वें फेज के हमले में इजराइल ने दोबारा पश्चिमी ईरान में सतह से हवा में मार करने वाली और बैलिस्टिक मिसाइलों को टारगेट किया। इसके बाद ईरान ने पलटवार शुरू किया और इजराइल पर 100 ड्रोन से हमले किए।
और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई ने कसम खाते हुए कहा, इजरायल ने खुद अपने बुरे भविष्य की पटकथा लिख दी है। इस हमले का जवाब इजरायल को निश्चित रूप से मिलेगा। यहूदी देश को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। आपको बता दें कि ईरान ने कोम शहर के पास जामकरान मस्जिद के गुंबद पर लाल झंडा फहराया है। ये लाल झंडा शिया इस्लाम में बलिदान और बदले का प्रतीक माना जाता है। यह झंडा किसी बड़े हमले या महत्वपूर्ण व्यक्ति की मौत का बदला लेने की कसम का प्रतीक भी है। यानी संकेत साफ है, इजरायल और ईरान के बीच अब जंग का सीधा मोर्चा खुल चुका है। आज तक ब्यूरो।